इसीलिए हम हिम्मत नहीं हारे हैं और इसीलिए बिल्कुल एक सोल्जर जैसे फौज में होता है, बोला जाता है कि मरेंगे या मारेंगे, सेम अपना वही कंडीशन है। हम लड़ाई लड़े हैं और लड़ेंगे अंत तक, पर पीछा नहीं छोड़ेंगे, हिम्मत नहीं हारेंगे। पहला पॉइंट कि आपको खुद को तैयार होना पड़ेगा कि हाँ मैं करूँगा। जैसे संकल्प होता है वैसे आपको संकल्प लेना पड़ेगा। आप सोचें कि बकरी फार्म कर लेता हूँ, 4 लेबर रख दूंगा, मेरे पास बहुत पैसे हैं, मैं घूमता रहूँगा, तो फिर नहीं हो पाएगा। इसके लिए आपको खुद को निर्भर होना पड़ेगा। अगर वो भूसा डाल रहा है तो आपको खड़ा होना पड़ेगा। आप नहीं डाल सकते हैं तो लेबर डाल रहा तो आपको देखना पड़ेगा कि ये भूसा डाला हूँ तो कौन सी बकरी खा रही है, नहीं खा रही है। अगर वो साइड में खड़ी है तो क्यों खड़ी है। बशर्ते ये किराने की दुकान नहीं है कि आपने टॉफ़ी 50 रुपए की बोतल खरीदी टॉफ़ी का और उसमें से आपको 20 रुपए मिल गए, नहीं। इसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, आज हम सोल्जर गोट एंड पोल्ट्री फार्म पर, और ये फार्म जो है वो रीवा मध्य प्रदेश में है और एक ये फ़ौजी का फार्म है। जैसा कि आप लोगों ने वीडियो के टाइटल में ही पढ़ लिया है, एक फ़ौजी की ज़िद है। उस ज़िद को हम जानेंगे किस तरीके से इन्होंने फार्म शुरू किया, किस नस्ल का चयन किया और कैसे ये बकरी फार्म चला रहे हैं, इसके बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहें। चलिए चलते हैं और मिलते हैं फार्म ओनर से। तो सर, स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर आपका। जो भी दर्शक आपको देख रहे हैं, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए और अपनी फार्म की लोकेशन के बारे में बताइए। धन्यवाद हरीश जी, आपका मेरे फार्म सोल्जर गोट एंड पोल्ट्री फार्म ग्राम महमूदपुर रीवा में आने का बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके सब्सक्राइबर और आपके व्यूअर्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सर अपने फार्म का इनके फार्म पर देखते हैं। और सबसे पहले बात सर, मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि आप तो फ़ौज पर थे सर, बढ़िया वेल सेटल एक जॉब होती है, और फिर बकरी के ऊपर कैसे ध्यान आया, कैसे आपका मन किया कि यार मुझे बकरी पालन करना है? सर एक्चुअली मैं 108 इन्फेंट्री बटालियन टीए महार रेजिमेंट में मैं 20 साल आर्मी की सेवा देने के बाद ये था कि अभी हमारे जॉब ख़त्म हो रही थी, तो ये था कि रिटायर होने के बाद हमें दूसरा जॉब करना नहीं, हम अपने पैर में खुद खड़ा होना चाहते थे। किसी के जॉब करने से अच्छा हम छोटा हो या बड़ा हो उस बिज़नेस का खुद मालिक बनना चाहते थे। इसलिए हमने देखा कि भाई गोट एक ऐसा है कि हम खुद ही एक किसान के बेटे हैं। हमारे पिताजी एग्रीकल्चर में असिस्टेंट प्रोफेसर से रिटायर्ड हैं। हमने ये सोचा कि उनके साथ रह के ऐसा बिज़नेस किया जाए जो कि हमारे जन्मभूमि या भूमि से लगा हुआ हो। इसलिए हमने बकरी पालन का विचार बनाया, और ये विचार हमारा आज जब जॉब में था 1.5 साल करीब 2020 अक्टूबर या सितंबर से हमारा ये प्रोजेक्ट चालू किया था। हमने प्लानिंग तब की थी आप? हाँ, 2020 में हमने इसका प्लानिंग किया था और हमने फार्म स्टार्ट नवंबर 2020 से शुरू कर दिया था, जो कि हमारा फार्म 2021 अप्रैल में पूरा हो गया था। और इसके बाद फिर अगस्त में 16 अगस्त को हमने देसी बकरियां 2 ला के हमने इस्टेब्लिश किया था। मतलब शुरुआत आपने देसी से 2 देसी बकरी इस्टेब्लिश किया था। 2 देसी से आज आपके फार्म पर बाकायदा बर्बरी देखने मिल रही है, बहुत बढ़िया क्वालिटी वाली बकरियां देखने मिल रही हैं। हम उसके ऊपर तो आएंगे ही और बात करेंगे ही। मैं ये जानना चाहूँगा कि किस तरीके से यहाँ पर आपने इसको सेट किया, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जो देसी ब्रीड है सर, ये जो सेटअप आप देख रहे हैं, ये जो सेटअप है ये हमारा खुद का बनाया हुआ है। मैं और मेरा छोटा भाई और मेरे फादर, हमने ये एक आधुनिक तौर पे किया जिसमें लेबर चार्ज कम आए और मेहनत कम हो और इनको आरामदायक रहे, उसके हिसाब से हमने ये सेटअप बनाया है। और जो इनका बकरियों का है, हमें जहाँ तक लगता है कि इनको पूरा कंफर्ट महसूस करती हैं। मतलब बाकायदा आराम से रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। आपने अलग अलग सेक्शन भी बना रखे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये सामने जो इनका शेड में ये वाला पार्ट है, इन्होंने भूसे के लिए कर रखा है। और जैसे आपने फ्लॉग बना रखे हैं साहब, तो फ्लॉग में मुझे ये थोड़ा सा बताइए कि कितनी जगह आपने ये एक्चुअली ये फ्लॉग 15 बाई 15 का है। एक फ्लॉग 15 बाई 15 का है जी। और 15 बाई 15 फ्लॉग, ये 15 से 20 बकरी का एक फ्लॉग है। ये 6 फ्लॉग है। 6 फ्लॉग में से अभी हमने 3, हमारे पास बकरियों की स्ट्रेंथ कम होने के बाद अभी हमने 3 फ्लॉग एस्टेब्लिश किया है। एक जो शिशु बच्चा होता है, एक फ्लॉग उसके लिए बनाया है जो कि 15 से 20 दिन तक उसमें हम रख सकें उसको।
चलिए एक छोटा वहाँ पे फ्लॉग है। ये देखिए, बिल्कुल आप ये देखते चलिए। ये जो फ्लॉग है ये छोटे बच्चों के लिए फ्लॉग है। और ये फ्लॉग जो है तो जब बच्चा 7 दिन से लेके और 15-20 दिन तक इसमें रखते हैं हम, इसके बाद उसको हम इसमें शिफ्ट कर देते हैं। अच्छा, ये छोटे हाँ, इसमें शिफ्ट कर देते हैं बच्चों को। ये और छोटे बच्चे हैं जी हाँ, इसमें एस्टेब्लिश कर देते हैं। इसमें हम उनको रखेंगे करीब 3 से 4 महीना तक। फिर जैसे ही ये हो जाएंगे तो नर और मादा हम अलग कर देते हैं इसे। चलिए, इसके बारे में हम डिटेल में जानकारी लेंगे, शेड कैसे बनाया। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे ब्रीड सिलेक्शन के बारे में। तो सर, जैसे आपने बर्बरी रखी हुई है, तो बर्बरी रखने का कारण मुझे समझाइए। और इस मध्य प्रदेश में जिस जगह से अपन बिलोंग करते हैं वहाँ पर इसका उतना मार्केट तो नहीं है। आपने फिर इस ब्रीड का इतना चयन क्यों किया और किस तरीके से आप इसे देखते हैं? सर, बर्बरी ब्रीड चयन करने का एक्चुअली 3 कारण थे। पहला कारण ये कि स्टॉल फीडिंग में बड़े आसानी से ढल जाती है। दूसरा कारण ये था कि ये इसके छोटी सी जगह चाहिए। तीसरा कारण ये है कि मध्य प्रदेश के जिस डिस्ट्रिक्ट से हम बिलोंग करते हैं यहाँ पे बड़े ब्रीड का मार्केट नहीं है। बड़ा ब्रीड जो हम लाएंगे तो वो कोई गारंटी नहीं है कि वो साल में 2 बार बच्चे देगी। बर्बरी ब्रीड का 100% गारंटी है कि वो बच्चा देने के ठीक 21 दिन बाद दोबारा हिट में आ जाती है। अच्छा। और मतलब 12 महीना नहीं कहता हूँ, फिर भी 14 महीना में हर हालत में 2 बार बच्चे दे देगी। 2 बार बच्चा देने से क्या है कि जो हमारा लोकल मार्केट है छोटा है, तो हमारे लोकल में ही ये सेल आउट हो जाएगा। लोकल में ही सेल आउट हो जाएगा। आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत आवश्यकता नहीं है। कहीं आवश्यकता नहीं है जी। और सबसे बड़ा सवाल यही रहता है कि यार मैं बेचूं कहाँ, किसे बेचूं? जी। तो बेचने की भी आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, नहीं लगी। जब आप लेकर आए थे तब ये बकरियों की क्या उम्र थी और अभी क्या उम्र है साहब? करीब हम जो है 28 मार्च को इसको हम मथुरा से लेके आए थे। हाँ जी। शकील गोट फार्म से। और एक धीरज जी है, उनके माध्यम से हमने इसको लाया था। और धीरज जी के यहाँ से जो हम ब्रीडर ले आए हैं, तो धीरज जी है उनके यहाँ से हम ब्रीडर लाए थे। 2 दांत पे ब्रीडर लेके आए थे। और इसमें आदंत से लेके और 4-6 दांत तक की बकरियां हम लेके आए थे। मैंने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि बहुत सारे लोगों के अक्सर ये सवाल रहते हैं किस उम्र की बकरियों के साथ अपना काम। हमारे पास सर इसमें से कुछ ऐसी बकरियां थी जो आदंत, 3 बकरियां आदंत थी, कुछ 2 दांत में थी। जैसे हमने ब्रीडर लेके आया उसको 2 दांत में लेके आया था। और कुछ 4 दांत थी। कुछ जैसे एक बकरी वो बैठी है और एक ये हो गई। ये बकरियां हमने 6 दांत पे लाए थे। 4-5 बकरियां हमारी 6 दांत पे थी। हाँ, कुछ मैच्योर थी, बच्चा दे चुकी थी, कुछ इसमें एक बच्चा दे चुकी थी, बाकी बच्चा देने वाली थी। हाँ। और 2-3 जो अदंत थी वो प्रेग्नेंट नहीं थी। किस तरीके से आप इनको खाने के लिए देते हैं, क्या क्या देते हैं और किस तरीके से उपलब्ध हो जाता है, ये थोड़ा सा बताएं मुझे। खाने के लिए सर इनका जो फीड है, जो दाने का फीड है, दाने का फीड हमारे घर का है सर। हम दाने के फीड में जैसे गेहूं हो गया, जौ हो गया, ये हमारे घर का है। अभी हम उनको यही खिला रहे हैं। और मैं इसके साथ उसको मिनरल मिक्सचर देते हैं 15 ग्राम पर बकरी के हिसाब से। और उसी में हम मतलब कहना चाहिए कि जो हम इनको फीड देते हैं 4 चम्मच हल्दी मिलाते हैं, तो 4 चम्मच ही हम नमक मिलाते हैं इनको। और हम गेहूं के भूसे के साथ जो टोकनी होती है, मतलब 4 टोकनी में हम इनको करीब कहना चाहिए कि 17 केजी, 17 से 18 केजी के लमसम हम इनको उससे दाना मिक्स सानी बना के हम सुबह गेहूं का भूसा यूज़ करते हैं। और अभी जो दे रहे हैं, और जो अभी दिया हुआ है प्योर चने का है सर। प्योर चना, ये चना हमारे पास अवेलेबल नहीं था, इसको हम खरीदे हैं, स्टॉक किए हैं खरीद के। जी। और बड़े प्यार से खा रही है। और बड़े प्यार से खाती है सर। ये सुबह तक में कुछ भी नहीं मिलेगा इसमें, ये ऐसे डंठल मिलेंगे, बाकी सुबह कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा, पूरा पूरा खाली हो जाएगा सर। मुझे थोड़ा सा इसके बनाने के बारे में थोड़ा सा बताइए। जो सीड आपने बनाया और लगभग क्या खर्च आया होगा सीड के ऊपर, तो हम एक पर्टिकुलर वीडियो करेंगे ही। और इसके पीछे ये जो आपने दे रखा है, जो इन्हें एक ऊंचाई पर बना रखा है, इसके पीछे का कारण इसके पीछे सर बहुत बड़ा लॉजिक है।
इसको हमने किसी के कहने पे या किसी के बोलने पे हमने इसको नहीं बनाया है। इसमें हमने अपना मेथड यूज़ किया है जी। लोग बाग बनाते हैं 6 फीट ऊपर होना चाहिए, फिर उसमें बहुत महंगा सेट लगाते हैं प्लास्टिक का, वो हम ना करके इसे हमने 2 फीट 1.5 से 2 फीट की ऊंचाई पे हमने लकड़ी अपने पास अवेलेबल थी, घर की लकड़ी थी, तो हमने इसको एक ऐसा बना दिया है कि जो लोग 6 फीट ऊंचाई पे रखते हैं। इससे 3-4 फायदे हैं सर। सबसे पहला फायदा ये है कि फार्म की सफाई आपको पर डे करने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल। आप ऊपर जो ये बना हुआ है इसके ऊपर आपको मॉर्निंग में मारना है और बकरियों को फैन वगैरह चला देना है तो ऊपर का भाग सूख जाता है सर। तो आपको पर डे लेबर कॉस्ट कम है, इसमें आपको पर डे लेबर लगाने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा ये कि जब बारिश होता है तो सर इसमें नमी नहीं आएगा। नमी से बिल्कुल टॉयलेट किया या मेगनी किया वो तुरंत नीचे चला जाता है। आप देखिए मेगनी अभी इसने टॉयलेट किया पूरा नीचे चला गया बिल्कुल, अभी आपको थोड़ी देर में पूरा सूखा हुआ मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। और इसके अलावा सर इसमें जो किलनी पेस्सू जो मिट्टी में वो हो जाते हैं, वो इसमें नहीं मिलेगा आपको, वो नहीं मिलेगा सर। उसके ये लिए मेरा प्रैक्टिकली किया हुआ है। ये मेरा प्रैक्टिकली किया हुआ है, इसीलिए हमने इसको इस बेस पे बनाया है। पर इसमें सर थोड़ा सा सावधानी रखने की आवश्यकता है। जैसे हमने इसको बनवाया था सर, इसमें गैप ज़्यादा हो गया है। इसमें गैप ज़्यादा हो गया है तो कभी कभी क्या होता है बकरियों के पैर भी घुस जाते हैं। तो जो भी कभी कोई बनाए इसको तो गीली लकड़ी का इस्तेमाल ना करें, सूखी लकड़ी का इस्तेमाल करें। तो सूखी लकड़ी अगर इस्तेमाल होगा तो ये गैप नहीं होगा। एक्चुअली जब मैं बनवाया था तो थोड़ा नॉलेज कम होने की वजह से हमने गीली लकड़ी का इस्तेमाल कर दिया था। अच्छा। तो ये फैल गया है अभी। तो ये थोड़ा सा गैप ज़्यादा हो गया तो इसमें बकरियों के पैर भी फंस जाते हैं। परंतु अगर हम उसमें पैकिंग डाल दें तो पैकिंग में डाल देंगे तो सही हो जाएगा। और दूसरा अगर सूखी लकड़ी का इस्तेमाल होगा तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। बिल्कुल। इतना ही गैप होना चाहिए जितना मेगनी का उसमें निकल जाए बस। और जो और पिस्सू चिंचड़ के लिए आपने ये मुर्गे पाल ही रखे हैं। हाँ जी, हाँ ये बिल्कुल बीन के खा जाते हैं जैसे आप लोग देख ही रहे हैं। और ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन भी है। ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। एक्चुअली क्या है कि ये मुर्गियाँ जो हैं तो हम ये जो गेट है एक्चुअली ये गेट में परमानेंट खोल के रखता था। बकरी जब चाहे बाहर रहे, जब चाहे उसका दिल करे तो अंदर आए। मगर इनकी वजह से मैं इसको बंद करके रखा है। एक्चुअली बिल्लियों के और जानवरों की वजह से इनको मेरी हानि हो रही थी, तो अभी ये कंस्ट्रक्शन किया बकरी को मुर्गियों को डायरेक्ट हम इसमें फिक्स कर देंगे। ये भी आपने बनाया हुआ है। दर्शकों को मैं भी ये भी दिखाऊंगा, जुगाड़ू तरीका है ये जुगाड़ू तरीका है। थोड़ा कम लागत में कोशिश किया हूँ बनाने के लिए। ये अभी जब तक हमारा फार्म नहीं बनता है तो अभी इसमें इसको एस्टेब्लिश करके रखेंगे। जैसे फार्म हमारा बढ़ेगा अभी ये भूसा उसा का जो है तो हम बाहर बनाएंगे। और तो ये पूरा फ्लॉक बनाना है। अभी गर्मी तक में प्रभु चाहेगा तो गर्मी तक में ये पूरा फुल हो जाएगा। इसमें ये जो पाटने का है इसका खर्चा लगभग कितना आया होगा सर? इसका? हाँ जी, इसका सर हो गया, लकड़ी तो घर की है और करीब 12 से 14 हज़ार रुपये समथिंग हमारा जो है। तो इसको मिस्त्री नहीं, जो आरा मशीन में हमने इसका वो करवाया था जी, कटाई करवाई थी, उसका लगा था। और करीब 6,000 रुपये मुझे लेबर चार्ज लगा था। अच्छा। और समथिंग मान लीजिए 17-18 हज़ार के समथिंग ये पूरा कंप्लीट करने में इसका बस इतना चार्ज इसमें हमें लगा था। और फिर कितने दिनों बाद सफाई करते हैं आप इसकी? सफाई सर अभी तो मैं 30 डेज़ में एक बार करता हूँ। महीना भर में 1 महीना में एक बार। 1 महीने में एक बार। और जैसे जिस जगह से अपन बिलोंग करते हैं अगर ये सेटअप कोई भी अपनाता है जी और वो लेबर नहीं रखना चाहता है तो बिल्कुल लेबर के खर्च पर ये काम कर बिल्कुल सर, बिल्कुल। जो आप 30 दिन लेबर को पेमेंट देंगे, देखिए इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं है। इसमें मेहनत जहाँ मैं आज रिटायर हुए मुझे 7 महीना हो गए। उसके पहले हमारे पास देसी बकरी थी, हमने घर पे रख के रखा था। पिताजी हमारे डील करते थे। एक्चुअली ये बकरी का जो शौक था, ये मेरे पिताजी जब एग्रीकल्चर में थे तो इनने कभी, जब मैं बचपना था तब मेरे पिताजी ने कभी बोला था कि बकरी पालन होना चाहिए, बकरी बहुत अच्छी चीज़ है। गांधी जी की गाय है। तो ये चीज़ मेरे कहीं जहन में था। फिर जब मैं रिटायर होने लगा तो मेरे दिमाग में आया कि मैं जाके करूँगा क्या जी, क्योंकि 20 साल आर्मी की जॉब करने के बाद मेरे अंदर वो शक्ति नहीं है कि मैं अब फिर दूसरे किसी की नौकरी करूं। मेरा एम था कि मैं ही मालिक ना बनूं, मैं ही क्यों ना मालिक बनूं, बेशक 1 रुपए का मालिक बनूं पर अपना खुद का मालिक बनूं। मेरा एम ये था।
फिर इसको जब मैंने इस्टेब्लिश किया, और प्रण है, एक सोल्जर का प्रण है कि इसको छोड़ूंगा नहीं जब तक जीवित रहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये मेरा एक आर्मी और एक सोल्जर का प्रण है, इसीलिए हमने गोट फार्म का नाम सोल्जर गोट फार्म रखा है। मैं वही उसी टॉपिक पर आने वाला था सर, आपसे जानने की इच्छा थी मेरी कि बहुत सारे लोग जब शुरुआत तो करते हैं, बहुत अच्छी शुरुआत करते हैं, किसी के पास बजट अच्छा होता है तो बहुत वेल फैसिलिटी वाले फार्म बनाते हैं, तैयारी करते हैं, परंतु जब परेशानी आती है तो वो परेशानियों से बिल्कुल विवश हो जाते हैं और वो छोड़ छाड़ कर फार्म बंद हो जाते हैं। तो मुझे ये बताइए कि जब आपने शुरू किया, बाहर से बकरी लेकर आए, तो कौन कौन सी समस्या? अरे सर, हम तो लेके आए तो आते ही तीसरे दिन मेरे फार्म में इतनी बड़ी प्रॉब्लम आई कि जितनी हमारी बर्बरी बकरी हम लेके आए थे पूरा पीपीआर से ग्रसित हो गए थे। खैर जहाँ से लेके आया था उनका मैं उनके ऊपर दोषारोपण नहीं दूंगा, क्योंकि उनने मेरे को क्लियर बताया कि इनको कोई टीका नहीं लगा हुआ है। उनने मेरे को बताया था कि इनका कोई भी टीका नहीं है, आप जाके कर सकते हैं। और मैं करीब वहाँ 6 बजे शाम को चला था और करीब 2 बजे के समथिंग मैं यहाँ पहुँचा था। 8 घंटे में आराम? हाँ, तो नहीं, दूसरे दिन 2 बजे। दूसरे दिन 2 बजे। एक्चुअली इनको कहीं हाल्ट नहीं किया, इनको कहीं हमने उतारा नहीं, ये स्ट्रेस में हो गई और इनको 3 दिन बाद इनको पीपीआर आ गया। जब इनको पीपीआर आ गया तो इनके साथ साथ देसी में भी पहुंच गया, क्योंकि हमारा अलग से मैंने इनका क्वारंटाइन करने का मेरे पास व्यवस्था नहीं थी। इसमें हमारा लॉस हुआ करीब 1 से 1.5 लाख रुपए का। इसमें से हमारे मतलब जो कुछ बकरियां ऐसी थी कि प्रेग्नेंट थी, उनने बच्चे निकाल दिए समय से पहले, कुछ ने बच्चे दिए, वो बच्चे भी डैमेज हुए। जो बच्चा मैं वहाँ से एक लेके आया वो भी डैमेज हुआ। 2 बकरी डैमेज हुई, देसी का एक बच्चा डैमेज हुआ 4 महीने का। तो उसकी वजह से हमको करीब 1 से 1.5 लाख रुपए, पर मैं हिम्मत नहीं आ रहा। मैं गोकुल एग्रोनॉमी भोपाल से मैंने ट्रेनिंग लिया था और अच्छा ज्ञान दिया था उनने। उस ज्ञान के साथ साथ में हमारे जो विकास खंड गंगेव में वेटनरी सर्जन बैठते हैं, विवेक मिश्रा जी और नरेंद्र सिंह जी वेटनरी सर्जन, और एक राजेंद्र पटेल जी, और एक हमारे पास यहाँ पे व्यवस्थापक हैं श्यामलाल साकेत जो यहाँ काम करते हैं, डॉक्टर अमित पटेल जी और डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह जी। इनने बहुत सहयोग किया। मतलब आपको तो नाम भी ऐसे याद हैं जैसे कि आपने बहुत दिनों से ये काम कर रहे हैं। बिल्कुल सर, उनने इतना सहयोग हमारा किया कि हम पीपीआर जैसे बीमारी से लड़ाई लड़के हमने पूरी बकरियां बचाई। पूरी डैमेज थी। आज आप हमारी बकरियों की कंडीशन देख सकते हैं। बिल्कुल। और तकरीबन मेरी बकरियां आज की डेट में बहुत अच्छी हैं, अच्छी हेल्दी हैं, अच्छा खा पी रही हैं। और इन सब का मैं, जितने डॉक्टर लोग हैं इनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उनने हमारा सहयोग किया है जी, और अभी भी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है कि अगर हमें समय रहते सुविधाएं जो दी हुई हैं अगर उनका हमें सहयोग मिल जाता है तो बिल्कुल इतनी परेशानी नहीं आती है। और इसी वजह से इतना मुसीबत, अब मैं हार जाता। मेरे पास पीपीआर आया लेटेस्ट 3 डेज में आने के बाद पीपीआर आ गया, अगर मैं हिम्मत हार जाता तो चलिए बिल्डिंग तो मैंने बनाई एक फार्म की तरह से और इसमें हमने बहुत सारे पैसे लगा दिए। तो मैं किसी भी दोस्त को ये नहीं कहूँगा कि इतना बड़ा पैसे लगाने की आवश्यकता है फार्म में। जो बिल्डिंग हमने बनाई हमारे, तो इसमें 35-40 लाख रुपए लगाए, इतना आवश्यकता नहीं। खैर ये जो मैंने बनाया इसमें मेरा और आगे का कुछ और प्लानिंग है ना, इसलिए हमने इसको इस हिसाब से बनाया है। बिल्कुल, है ना। पर जो भी फार्मर स्टार्ट करना चाहते हैं या करना चाहते हैं या आगे का प्लानिंग है, वो इतना बड़ा पैसा लगाने की आवश्यकता नहीं। मेरे पास तो पैसे थे, हमने लगा दिए। कोई बंदा जिसके पास पैसे नहीं और करना चाहता है तो इतना पैसा लगा देगा तो फिर वो काम नहीं चल पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर उसको पैसे लगाना है इन पे लगाइए, जानवरों में पैसे लगाइए, जानवरों पे आप अच्छे से अच्छे जानवर बिल्कुल। इसीलिए हम हिम्मत नहीं हारे हैं और इसीलिए बिल्कुल एक सोल्जर जैसे फौज में होता है, बोला जाता है कि मरेंगे या मारेंगे, सेम अपना वही कंडीशन है। हम लड़ाई लड़े हैं और लड़ेंगे अंत तक, पर पीछा नहीं छोड़ेंगे, हिम्मत नहीं हारेंगे हम। बिल्कुल। मेरा एम है जिस दिन मेरे फार्म का स्ट्रेंथ 100 बकरी का या बकरे मिक्स करके किड्स मेल फीमेल मिला के जिस दिन 100 बकरे हमारे पास जानवर हो जाएंगे,
उस दिन मैं अपने का गोट फार्मर का मैं मानूंगा कि हाँ मैं गोट फार्मर हूँ। तो अभी आपने कुछ सेल वगैरह भी अभी नहीं कोई सेल आउट नहीं है सर। जो सेल आउट करने का था तो PPR में ग्रसित हो गया, तो वो मेरा डैमेज हो गया। और अभी सेल आउट करने का कोई प्लानिंग भी नहीं है। अभी आप आगे अभी मुझे फार्म को बढ़ाना है बढ़ाना है। जी। हमारे पास मदर गोट 50 चाहिए। मदर आपकी 50 होनी 50 मदर गोट चाहेगी। जब 50 मदर गोट्स होंगे तब हमें एक सीजन में 75 अप डाउन करके 75 किट्स हमको प्राप्त हो सकते हैं। हम पहले सूज ये है कि जो हमारी बकरियां लाए हैं, हम बकरा लाए हैं, तो मैं संतुष्ट हूँ इनसे और खुश हूँ। बिल्कुल। बस इनको बढ़ाना चाहता हूँ। और मैं अभी थोड़ा सा प्लान है कि बर्बरी तो रखना ही रखना है, और बर्बरी के अलावा कोई ब्रीड नहीं रखूँगा, देसी रखूँगा ओनली। बर्बरी और देसी का ब्रीडर हमें थोड़ा सा अच्छा चाहिए। उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि सिरोही या गुजरी में से कोई अच्छा ब्रीडर एक चूज़ करेंगे और फिर उनको देसी के साथ क्रॉस कराऊंगा उनको। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो सर क्या लगता है आपको, जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं, थोड़ा सा उनको बताइए कि जो युवा हैं क्या वो बकरी पालन में आके कुछ अच्छा काम कर सकते हैं? इन 7 से 8 महीने या साल भर के एक्सपीरियंस में आपने क्या सीखा और किस तरीके से उसे तैयार होना पड़ेगा और बकरी पालन में आना पड़ेगा, ये बताइए। सर बकरी पालन मेरे हिसाब से जो मेरा एक्सपीरियंस है, और मैं इसमें बकरी पालन में अगर आप कहें तो बकरी पालन में जानकारी लेते हुए मुझे करीब 2.5 साल हो गए। इस बकरी पालन के लिए जानकारी जो है, इसका क्या होता है क्या नहीं है, इसकी जानकारी लेते हुए मुझे 2.5 वर्ष हो गए। और ये करीब हमको 10 से 11 महीना तो हमें बकरी के साथ रहते हुए हो गए, इनके साथ गुजरते हुए हो गए। जब हमने देसी बकरी रखा था तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आया। 60 बकरी थी, 8 बकरी से हमारे पास 8 किट्स आए, है ना। 8 किट्स में हमने घर में रखा, मेरे पापा डील करते थे, मैं जॉब में था, है ना। जब मैं 31 दिसंबर को रिटायर्ड होके आया सर, तब मैंने यहाँ पे लाके रखा उनको, फार्म पे, और उनमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, उनका बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं। उनको भी आप स्टॉल फीड पे ही रखे हुए हैं? पूरा स्टॉल फीड सर। जब से मैं उनको लाया हूँ तो जब तक घर में रखा था तो उनके गले से रस्सी नहीं गई सर। अच्छा। अभी यहाँ आके हमने इनको खोला है और अच्छा रिस्पॉन्स रहा देसी का, क्योंकि जो हमने देसी चूज़ किया था ना, वो हम ऐसे घर से चूज़ किए थे जहाँ पे वो भूसा या ज़्यादा बाहर घूमने वाली ना हो, उस हिसाब से हम चूज़ करके लाए थे उनको। हमको अच्छा प्रॉफिट हुआ है सर, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपका सवाल है कि जो युवा करना चाहें, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। इसका जवाब मैं आपको देता हूँ। इसका पहला जवाब यह है कि आपको मेंटलिटी, आपको खुद को तैयार होना पड़ेगा। सबसे पहला पॉइंट कि आपको खुद को तैयार होना पड़ेगा कि हाँ मैं करूँगा। जैसे संकल्प होता है वैसे आपको संकल्प लेना पड़ेगा। आप सोचें कि बकरी फार्म कर लेता हूँ, 4 लेबर रख दूंगा, मेरे पास बहुत पैसे हैं, मैं घूमता रहूँगा, तो फिर नहीं हो पाएगा। इसके लिए आपको खुद को निर्भर होना पड़ेगा। अगर वो भूसा डाल रहा है तो आपको खड़ा होना पड़ेगा। आप नहीं डाल सकते हैं तो लेबर डाल रहा, तो आपको देखना पड़ेगा कि ये भूसा डाला हूँ तो कौन सी बकरी खा रही है, नहीं खा रही है। अगर उस साइड में खड़ी है तो क्यों खड़ी है, रीज़न क्या है, आप उसको चेक करिए। लेबर को क्या है, लेबर को आपने बोला उसको ये करके खाना देना, वो डाल देगा। उसको बकरी बड़ी है, खा रही है, नहीं खा रही, उसको क्या लेना देना है, कोई मतलब नहीं है। पहली बात, बिजनेस बहुत अच्छा है, मैं इस बिजनेस से पूर्ण तरह से संतुष्ट हूँ। बशर्ते ये किराने की दुकान नहीं है कि आपने टॉफ़ी 50 रुपए की बोतल खरीदी टॉफ़ी का और उसमें से आपको 20 रुपए मिल गए, नहीं। इसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। आप बकरी लाएंगे, प्रेग्नेंट लाएंगे, अगर आप तो किड्स होंगे, किड्स भी हो गए तो 6 महीने बाद तैयार होंगे। 6 महीने बाद आपने उनको क्या खिलाया, क्या खुराक किया, कितना ग्रोथ हुआ, उसके हिसाब से उनका सेल आउट होगा। जैसा आप तैयार करेंगे वैसा उनका ग्रोथ होगा, उसके हिसाब से आपको रेट मिलेगा। तो कम से कम नहीं तो 8 से 10 महीना अगर प्रेग्नेंट गोट लेते हैं तब भी 10 महीना आपको वेट करना पड़ेगा। अब ऐसा तो नहीं है कि आप बकरी लेके आए, आपने फार्म में डाला, उसने बच्चे दे दिया। हो सकता है 1 महीने समय ले ले, 2 महीना समय ले ले, 3 महीना समय ले ले। और 3 महीना अगर समय लेती है और 8-6 महीने बाद वो तैयार होगा तो 8 महीने तो ऐसे ही 9 महीने हो रहे हैं। तो 9 से 10 महीने आपको इंतजार करना पड़ेगा। प्रेग्नेंट गोट लिए हैं तो
और नहीं तो आप ये समझ लीजिए कि 12 से 14 महीना आप बिल्कुल शांति बना के रखिए और 12 से 14 महीने बाद आपका होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ इस वीडियो की जानकारी आपको पसंद ज़रूर आई होगी। कोई भी सवाल है बकरी पालन से संबंधित या इवन आप सर से जानकारी लेना चाहते हैं, सर मेरे साथ डिस्कस भी कर रहे थे कि अभी आने वाले टाइम पर फ्री ऑफ कॉस्ट जो बकरी पालन ट्रेनिंग होती है, मुर्गी पालन ट्रेनिंग होती है, उसके बारे में भी जानकारी देंगे और लोगों को इस क्षेत्र के जो भी लोग हैं जो इसमें आना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, उनको जागरूक करेंगे। तो जो भी दर्शक हमें मध्य प्रदेश से बिलोंग कर रहे हों, सबसे आग्रह यही है कि एक बार फार्म विजिट ज़रूर करें, सर से मिलें। मैंने सर का नंबर डिस्क्रिप्शन में भी डाला है और वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।